चलिए आज बात करते हैं उन अदृश्य शक्तियों की जो हमारे ग्रह के चेहरे को लगातार हर पल तराशती रहती हैं। जरा इन शानदार चट्टानी मीनारों को देखिए। ये हजारों सालों से शान से खड़ी हैं, जिन्हें प्रकृति ने खुद अपने हाथों से तराशा है। पर सवाल ये है कि कैसे? ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो ठोस चट्टानों को ऐसी खूबसूरत कलाकृतियों में बदल सकती हैं? बस यही सवाल आज के हमारे इस विश्लेषण का केंद्र है। चलिए इस रहस्य को सुलझाने के लिए पृथ्वी की सतह को आकार देने वाले विज्ञान की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये सब एक बहुत बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे अनाच्छादन या डेन्यूडेशन कहते हैं। आप इसे पृथ्वी का खुद को बदलने का एक तरह का मास्टर प्लान समझ सकते हैं। अनाच्छादन का सीधा सा मतलब है परत उतारना या अनावृत करना। ये एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब एक ऐसा शब्द जिसके अंदर वो सारी प्रक्रियाएं आती हैं जो पृथ्वी की सतह को तोड़ती और हटाती हैं। ये फ्लोचार्ट हमें दिखाता है कि डेन्यूडेशन यानी ये बाहरी ताकतें काम कैसे करती हैं। इसे मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है अपक्षय यानी वेदरिंग, दूसरा है मास मूवमेंट यानी बड़े पैमाने पर मलबे का खिसकना, और तीसरा है अपर्दन जिसे इरोजन भी कहते हैं। अब इन प्रक्रियाओं में एक बहुत बुनियादी फर्क है। अपक्षय एक स्थिर प्रक्रिया है, यह चट्टानों को उनकी अपनी जगह पर ही तोड़ती फोड़ती है। वही दूसरी तरफ मास मूवमेंट और अपर्दन गतिशील हैं, जो उन टूटे हुए टुकड़ों को वहां से हटाकर कहीं और ले जाते हैं। तो चलिए अब इस कहानी के पहले और सबसे महत्वपूर्ण किरदार पर फोकस करते हैं, अपक्षय। ये वो प्रक्रिया है जो चट्टानों को कमजोर करके आगे की बड़ी घटनाओं के लिए तैयार करती है। अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो अपक्षय का मतलब है चट्टानों का इन सीटू यानी अपनी ही जगह पर टूटना या गल जाना। और हाँ, ये इन सीटू शब्द यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका मतलब है कि चट्टानों का मलबा कहीं और नहीं जाता, वहीं का वहीं रह जाता है। अब चट्टानों पर यह हमला ना 2 मुख्य तरीकों से होता है। एक है रासायनिक हमला जो चट्टानों को अंदर से गला देता है, और दूसरा है भौतिक हमला जो उन्हें सीधा सीधा बल लगाकर तोड़ता है। चलिए पहले रासायनिक हमले को समझते हैं। रासायनिक अपक्षय एक धीमा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली हमला है। ये एक साइलेंट किलर की तरह है जो चट्टानों में मौजूद खनिजों के साथ रिएक्शन करके उन्हें अंदर से ही कमजोर कर देता है। पहला तरीका है ऑक्सीकरण। इसे समझना बहुत आसान है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लोहे में जंग लग जाता है। जब हवा या पानी में मौजूद ऑक्सीजन चट्टानों के खनिजों के संपर्क में आती है तो चट्टानें कमजोर होकर टूटने लगती हैं और उनका रंग अक्सर लाल या भूरा पड़ जाता है। दूसरा तरीका है जलयोजन। इसमें क्या होता है कि कुछ खनिज पानी को सोखकर फूल जाते हैं। अब ये फैलाव चट्टान के अंदर इतना जबरदस्त तनाव पैदा करता है कि उसमें दरारें पड़ने लगती हैं और वो टूट जाती है। और फिर आता है कार्बनेशन। जब बारिश का पानी हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो वो एक हल्का सा एसिड बन जाता है, और ये हल्का सा एसिड चूना पत्थर जैसी चट्टानों को धीरे धीरे घोलने के लिए काफ़ी है, जिससे समय के साथ बड़ी बड़ी गुफाएं और घाटियां तक बन जाती हैं। अच्छा, तो ये तो हुई रासायनिक हमलों की बात। अब आते हैं प्रकृति की ब्रूट फोर्स पर, यानी भौतिक अपक्षय। यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, बस सीधा सीधा बल का प्रयोग होता है। ये बात इस प्रक्रिया को कितने शानदार ढंग से बयां करती है। जरा सोचकर देखिए, किसी रेगिस्तान में रात का सन्नाटा है और अचानक बंदूक चलने जैसी आवाज आती है। वो असल में चट्टानों के टूटने की आवाज होती है। तो आखिर ये होता कैसे है? दिन में सूरज की तेज गर्मी से चट्टान की बाहरी परत फैलती है, और फिर रात में वही परत तेजी से ठंडी होकर सिकुड़ जाती है। अब रोज रोज का ये फैलना सिकुड़ना चट्टान पर इतना तनाव डालता है कि वो आखिरकार टूट ही जाती है। इस काम में 2 और बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बर्फ और नमक। जब पानी चट्टानों की दरारों में जाकर जम जाता है तो वो फैलता है और एक कील की तरह काम करके चट्टान को फाड़ देता है। ठीक इसी तरह दरारों में नमक के क्रिस्टल बनने से भी चट्टानें टूट जाती हैं, जिससे अक्सर ऐसी खूबसूरत मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकृतियां देखने को मिलती हैं। तो हमने देखा कि ये विनाशकारी ताकतें कैसे काम करती हैं, लेकिन ये विनाश असल में एक बहुत बड़े रचनात्मक चक्र का हिस्सा है जो कभी नहीं रुकता। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रक्रियाएं अकेले काम नहीं करती। रासायनिक अपक्षय चट्टान को कमजोर करता है
और फिर भौतिक अपक्षय उस कमजोर चट्टान को आसानी से तोड़ देता है। मतलब ये एक टीम की तरह काम करते हैं। और जब ये धीमे लेकिन लगातार काम करने वाले शिल्पकार लाखों सालों तक अपना काम करते रहते हैं, तो नतीजा हमारे सामने होता है। ब्राइस कैनियन जैसे हैरान कर देने वाले लैंडस्केप जो हमें प्रकृति की जबरदस्त ताकत और उसके सब्र की कहानी सुनाते हैं। हमने देखा कि कैसे प्रकृति एक शिल्पकार की तरह चट्टानों को तोड़कर तराशती है, लेकिन ये विनाश कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। यही टूटी हुई चट्टान नई मिट्टी, नए मैदान और यहाँ तक कि भविष्य में नई चट्टानों का कच्चा माल बनती है। तो सवाल ये है कि हमारे पैरों के नीचे हो रहा ये बदलाव आने वाले कल की दुनिया को क्या आकार दे रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।